हज़रत नूह अलैहि अस्सलाम का वाक़या कुरान और सुन्नत में निहायत तफसील से बयान किया गया है। ये वाक़या सिर्फ एक तारीख़ी क़िस्सा नहीं बल्कि इसमें बड़े अजीम सबक और इबरत पोशीदा है। आइए इस वाक़या को मरहला वार तफसील से बयान करते हैं। हज़रत नूह अलैहि अस्सलाम का वाक़या तफसीली बयान। 1. बिसत रिसालत का आगाज़। हज़रत नूह अलैहि अस्सलाम का शुमार अंबाई किराम में से पहले उलुल अज़्म पैगंबरों में होता है। आपका ज़माना हज़रत आदम अलैहि अस्सलाम के कई सौ साल बाद का है। जब लोगों ने शिर्क इख्तियार कर लिया, बुतों की इबादत शुरू कर दी और गुनाहों में डूब गए, तो अल्लाह ताला ने उनकी हिदायत के लिए हज़रत नूह अलैहि अस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। कुरान सूरा नूह 71 1-2। हमने नूह को उनकी कौम की तरफ भेजा कि अपनी कौम को डराएं। 2. दावत का सिलसिला 950 साल। हज़रत नूह ने तकरीबन 950 साल तक अपनी कौम को अल्लाह की तरफ बुलाया, तौहीद की दावत दी, लेकिन बहुत थोड़े लोग ईमान लाए। अक्सर लोगों ने मजाक आड़ा, तकज़ीब की और नूह अलैहि अस्सलाम को झुठलाया। सूरत अल-अंकबूत 29-14। और हमने नूह को उनकी कौम की तरफ भेजा, वो उनके दरमियान 50 कम 1000 साल रहे। नूह अलैहि अस्सलाम दिन रात छप कर और अलानिया दावत देते रहे, मगर उनकी कौम ने इनकार ही किया। 3. कौम की हित धर्मी। कुफ्फार कहने लगे, ये सिर्फ एक इंसान है जैसे हम। अगर अल्लाह को कुछ कहना होता तो फरिश्ते भेजता। इसके साथ तो कमज़ोर और गरीब लोग हैं। इसकी बात मानने से हमारी सरदारी खत्म हो जाएगी। उन्होंने नौ की बात को संजीदा नहीं लिया। 4. हज़रत नूह की दुआ और अल्लाह का फैसला। जब नूह अलैहि अस्सलाम कौम से मायूस हो गए और देखा कि अब कोई ईमान नहीं लाएगा, तो उन्होंने अल्लाह से फरियाद की। सूरत नूह 71 26-27। ए मेरे रब, ज़मीन पर किसी काफिर को बाकी न छोड़। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहि अस्सलाम की दुआ कबूल फरमाई और फैसला फरमाया कि अब एक बड़ा तूफान आएगा और सब मुनकरीन को ख़त्म कर दिया जाएगा। 5. कुश्ती की तामीर सफीना नूह। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहि अस्सलाम को कुश्ती बनाने का हुक्म दिया। सूरत हूद 11:37। हमारी निगरानी में और हमारी वही के मुताबिक कुश्ती बनाओ। नौ ने एक बड़ी लकड़ी की कुश्ती बनाना शुरू की। कुफ्फार मजाक उड़ाते रहे। अब नबी बड़ई बन गया है, लेकिन नौ पर अल्लाह का हुक्म था, उन्होंने परवाह न की। 6. जानवरों का जोड़ा जोड़ा दाखिल होना। अल्लाह ने हुक्म दिया कि हर जानवर का नर और मादा एक जोड़ा ले लो। ईमान वाले अफराद कुश्ती में सवार हो। नौ के अहले खाना में से सिर्फ मोमन लोग कुश्ती में आए, उनका बेटा कनान और बीवी ईमान नहीं लाए। 7. तूफान का आगाज। अल्लाह के हुक्म से ज़मीन से पानी उबलने लगा, आसमान से मूसलाधार बारिश बरसने लगी और हर तरफ सैलाब आ गया। सूरत हूद 11:40। जब हमारा हुक्म आ गया और तन्नूर अलिफाबलिनी लगा, हर चीज पानी में डूब गई। पहाड़ों तक पानी चढ़ गया। सब कुफ्फार गर्क हो गए। 8. नौ का बेटा कनान। नौ ने अपने बेटे को कुश्ती में बुलाया, लेकिन वो ना माना और एक पहाड़ पर चढ़ गया। अल्लाह ताला ने फरमाया। सूरत हूद 11:46। ए नूह, वो तेरा अहल नहीं है, बेशक वो नेक अमल वालों में से नहीं। 9. तूफान का इख्तिताम। जब हर काफिर हलाक हो गया, तो अल्लाह ने ज़मीन को पानी निगलने और आसमान को रुकने का हुक्म दिया। कुश्ती जोदी पहाड़ पर जाकर ठहर गई। सूरत हूद 11:44। और कहा गया, ए ज़मीन, अपना पानी निगल ले, और ए आसमान, तो रुक जा। और पानी खुश्क हो गया। 10. नई जिंदगी का आगाज़। नूह अलैहि अस्सलाम और उनके साथ मौजूद मुमिनीन ज़मीन पर आतरी और एक नई नस्ल की शुरुआत हुई। इसीलिए हज़रत नूह अलैहि अस्सलाम को सानी आदम, दूसरे आदम भी कहा जाता है। इस वाक़ये से हासिल होने वाले असबाब। 1. सब्र और इस्तिकामत का आला नमूना। 2. हक बात में इसरार, चाहे लोग मुखालफत करें। 3. गुनाहगार कौम के लिए अज़ाब इलाही एक हकीकत है। 4. ईमान असल बुनियाद है, न कि नसब और रिश्ता। 5. अल्लाह की मदद मुमिनीन यसाते होती।